हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 6F का इंट्रो प्लस ऑल क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमको निकालना है सन्निकटन मान। अब ये सन्निकटन मान क्या होता है चल देते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट आ रही है, उससे हम लोग प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सन्निकटन मान हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो आपको हम बताएंगे सन्निकटन मान हमको यहाँ पर चाहिए। तो ये होता क्या है सन्निकटन मान? जैसे आप जानते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है √25। तो √25 का मान आप जानते हैं क्या होता है? 5 होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, इसी को दूसरे रूप से लिख सकते हैं 25 की घात 1/2। तो इसका मान भी क्या बन जाएगा? 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और ऊपर लगा हुआ 1/2, तो इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम कह दें 121 तो आप कह देंगे सर जी 11 आएगा। 121 की घात 1/2 तो भी आंसर इसी प्रकार से आप लगाएंगे तो 11 आ जाएगा। घनमूल अगर 27 लिखा हुआ है तो 3 आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 27 की घात 1/3, जिसका मान 3 हमको मिलेगा। लेकिन कहानी तब खराब हो जाती है जब वो हमसे कह देता है √25.7 का मान बताओ। तब शुरू होती है दिक्कतें। और इसको पता लगाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा अवकलज का। ठीक है, और अवकलन की क्रिया करके, अवकलज का प्रयोग करके इसका मान निकाला जा सकता है। और इसका मान जो आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का मान बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, ये लगभग में ही बताया जा सकता है। तो इसका सन्निकटन लगभग में, सन्निकटन मतलब निकटतम कितना पास में जा सकते हैं वही मान निकालना है। और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है 25.7 का वर्गमूल। तो इसका मान जब हम लोग निकालेंगे अवकलज की सहायता से, अब देखिए आपको हम प्रश्न लगाने का तरीका बताएंगे कैसे आप हल करेंगे। जैसे मान लिया आपको कोई संख्या दे रखा है वर्गमूल में 25.5, तो आपको क्या करना है, इस 25.5 को देखना है और देखना कि ये सिंबल लगा है वर्गमूल का। तो एक ऐसी वैल्यू आपको याद रखनी है, या इस 25.5 के बाद एक ऐसी वैल्यू पूर्ण वर्ग आपको जो मालूम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा दे रखा है x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x का मान दे रखा है 25.5। और जहाँ x का मान कितना है, x का मान हमने बोला था अभी, सबसे पहले आपको x का मान ही ले लेना है।
x का मान आप क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ। अगर यहाँ पर घनमूल लगा होता तो आप पूर्ण घन संख्या ले लेते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार आगे भी। तो x का मान 25 है, तो x प्लस डेल्टा x का मान 25.5 है। तो तुरंत यहाँ से डेल्टा x का मान निकालेंगे, 25.5 माइनस 25, तो डेल्टा x का मान आ जाएगा 0.5। अब ऐसे आपको डेल्टा x का मान निकाल लेना है। डेल्टा x का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न को पहचानना है कि प्रश्न है किस रूप का। तो प्रश्न हमारा है y बराबर रूट x का। अगर घनमूल का होता तो घनमूल x हो जाता। क्लियर है? जिसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx और रूट x का 1/2 रूट x। क्लियर है? अब समझिए ध्यान से। अब यहां पर जो हमने x का मान 25 माना था, इस पर y और dy बटे dx दोनों निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 25, तो इस x बराबर 25 पर हम y का मान निकाल लेंगे, y बराबर रूट 25 अर्थात 5, और dy बटे dx भी निकाल लेंगे, जो कितना है 1/2 रूट 25, 1/2 गुणे 5, 1/10। तो पहला स्टेप आप समझ गए क्या करा हमने। देखिए, हाँ यहाँ पर थे। पहला स्टेप यह है कि आपको x के बराबर मान लेना है, डेल x का मान निकाल लेना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको अपना प्रश्न पहचानना है किस रूप का है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तीसरा स्टेप, जो आपने x के बराबर माना था उस पर dy बटे dx और y का मान निकाल लें। ये 3 स्टेप हो गए। और लास्ट स्टेप चौथा, डेल्टा y का मान निकाल लें। चौथा स्टेप है डेल्टा y का मान निकाल लें, dy बटे dx इंटू डेल x। तो dy बटे dx का मान है 1/10 और इंटू डेल x का मान है, ये देखिए डेल x का मान 0.05। काटेंगे तो 0.05, ठीक है। और इसके बाद फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप है आंसर का, जो आप अतः में लिखेंगे √25.5 का मान आ जाएगा y प्लस डेल y। और y का मान ऊपर हम लोगों ने निकाल रखा है। देखिए y का मान 5 है और डेल y का मान 0.05 है। 5 प्लस 0.05, इस तरीके से हमारा प्रश्न लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रो। सन्निकट मान का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हम लोग फटाफट चल देते हैं एक्सरसाइज पर और प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं 6F, जिसके प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। प्रश्न में कह रहा है, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकटन मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में लिखा हुआ है √401। तुरंत आप
वर्गमूल लगा हुआ है और 401 लिखा हुआ है, तुरंत आप यहाँ पर एक ऐसा पूर्ण वर्ग नंबर मान लीजिए जो 401 के करीब में हो। माना x बराबर 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि x प्लस डेल्टा x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 401 है। डेल्टा x का मान निकाल लें, 401 माइनस 400, तो डेल x का मान हो जाएगा 1। ये हो गया पहला स्टेप, यानी हम लोग डेल x का मान निकाल लिए हैं। अब प्रश्न हमारा दिख रहा है कि किस रूप का है, तो रूट के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर माना y बराबर रूट x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, रूट x का 1/2 रूट x। अब जो x का मान 400 है, इस पर y और dy/dx निकाल लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 400 पर y बराबर रूट x ना, तो y बराबर रूट 400, y बराबर 20 तथा dy/dx बराबर 1/2 रूट 4x यहाँ पर रख रहे हैं, 1/2 गुणे 20 1/40। अब हम क्या करेंगे, अपना उत्तर निकालेंगे। उसके लिए हमें डेल y की ज़रूरत पड़ेगी। डेल y बराबर dy/dx इंटू डेल x, और dy/dx का मान है 1/40 गुणे डेल x। डेल x का मान देख लीजिए ऊपर कितना दिया गया है, ये हमने निकाला है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो आ जाएगा 1/40। अतः अंडर रूट 401 का मान आ गया y प्लस डेल y का मान भी तैयार है 20, और डेल y का मान है 1/40। तो 1 को 40 से भाग कर दीजिए, यहीं पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। अगर भाग आपको अच्छा नहीं आता है तो दिक्कत होगी। तो 40 से भाग करिए, एक आ जाए, नहीं आता देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको भाग सिखाई दे रहे हैं ताकि आप यहाँ पर मिस्टेक ना करें। तो तुरंत आपने क्या कर लिया, एक दशमलव लगा लिया, हो गया 10। 40 के पहाड़ में फिर से 10 नहीं आता, तो एक जीरो बढ़ा लिया दशमलव के बाद, हो गया 100। 40 दूना 80, बचा 20, दशमलव लग चुका है, एक जीरो उतर के आ गया। 4 पंचे 20, तो आंसर आ गया 20 प्लस 0.025, 20.025 हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी जैसे आप 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। रूट 37 दे रखा है। सबसे पहले 37 के पास पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए। माना
x बराबर 36 और x प्लस डेल एक्स का मान है कितना 37। तो डेल एक्स का मान आ जाएगा 37 माइनस 36, डेल एक्स का मान 1। अब प्रश्न हमारा है y बराबर रूट एक्स के रूप का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, x बराबर 36 पर y का मान निकालना है √36 जो हो जाएगा 6, और dy बटे डी एक्स का मान निकालना है 1/2 √36 1/12, 36 का 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, डेल y का मान निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल y बराबर डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान 1/12 और डेल एक्स का मान ऊपर निकला था 1, ये देखिए 1 रख दिया तो हो गया 1/12। अब देखिए अपना उत्तर निकाल देंगे, अतः √37 बराबर y प्लस डेल y हमने माना था 6 निकल के आया, ये देखिए 36 माना था x का मान, तो जिसकी वजह से y का मान कितना निकल के आया 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, प्लस डेल y का मान ये निकाला है अभी, ये रहा 1/12। अब 1 को भाग कर लेंगे 12 से, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए वरना फिर आप गलत कर देंगे। 6 प्लस 0.083, तो दशमलव के 3 अंकों तक ही निकालना है, इसलिए इतना ही निकाला है। तो 6.083 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पार्ट √15। सबसे पहले माना x बराबर 16, एक पूर्ण 15 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या हमने मान ली है जो कितनी है 16, तो x बराबर आ गया 16, ठीक है। अब x प्लस डेल x का मान हमको मालूम है, कितना दे रखा है 16, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस डेल x का मान 15 है, ये देखिए x की वैल्यू पुट कर देंगे, 16 प्लस डेल x बराबर 15, डेल x बराबर 15 में से 16 घटा देंगे माइनस का 1। तो याद रखिएगा माइनस का 1 आया है, यहाँ से प्रश्न पर प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। अब प्रश्न चूंकि हमारे पास कैसा है, y बराबर √x के रूप का है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy बटे डी एक्स बराबर √x का 1/2 रूट x बराबर 16 पर x बराबर 16 पर हम y का मान निकाल देंगे, y बराबर
एक्स का मान है 16, तो y बराबर 4 और dy/dx का मान निकाल लेंगे 1/2√16, तो 1/16 का 4, 4 दूनी 8। अब देखिए क्या करेंगे, हमको y का मान भी मालूम है, dy/dx का मान भी मालूम है। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न में डेल्टा y का मान, चूँकि डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल एक्स यानी डेल्टा x, dy/dx का मान 1/8 है और डेल एक्स का मान ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है -1। तो माइनस का 1/8 उत्तर लिख देंगे। अतः √15 का मान आ जाएगा y प्लस डेल y का मान 4 है और डेल y का मान -1/8 है। अब हम लोग 8 से 1 को भाग कर देंगे तो हमारे पास 0, ये आपको मालूम होना चाहिए 0.125 भाग करना आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से 4 में से 0.125 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.875। 3.875। तो इस तरीके से हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं इसके 4th पार्ट पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। √36.6 सबसे पहले माना x बराबर 36.6 के आसपास x का मान निकाल लिया। x बराबर 6, x प्लस डेल एक्स का मान 36.6, डेल एक्स का मान आ जाएगा 36.6 और ये प्लस का x इधर आएगा माइनस का x और x का मान है 36। ये डेल एक्स का मान आ गया 0.6। अब क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे किस रूप का है। चूंकि y बराबर √x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy/dx, √x का 1/2√x। अब x बराबर 36 पर x बराबर 36 पर y का मान है √x, √x का मतलब है √36 अर्थात 6 और dy/dx बराबर 1/2√x, √x का मान है √36 अर्थात 1/6 दूनी 12। अब हम लोग निकालेंगे डेल y
डेल वाई का मान डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान 1/12 इंटू डेल एक्स का मान 0.6। तो 0.6/12 0.1 6 दूनी 12। तो ये बन गया 0.1/2। अब हम फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। अतः √36.6 का मान हो जाएगा y प्लस डेल वाई। y का मान था हमारे पास 6, डेल y का मान है 0.1/2। दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे और 1 को भाग कर देंगे 20 से, तो 0.05 आ जाएगा। 6 + 0.05, फाइनल आंसर आ गया 6.05। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं 5वें पार्ट पर। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है? √49.5। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके करीब में एक पूर्ण वर्ग संख्या मान लेंगे। माना x बराबर 49.5 है, तो x का मान 49 मान लीजिए, और x प्लस डेल्टा x का मान 49.5 है, तो डेल्टा x का मान निकाल दीजिए 49.5, और x उधर जाएगा माइनस का 49, तो डेल x का मान आ गया 0.5। अब देखिएगा ध्यान से, प्रश्न हमारा किस रूप का है, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर √x के रूप का ही अभी प्रश्न आ रहे हैं। अभी हम सारे पार्ट हमारे y बराबर √x के ही रूप के हैं। तो √x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। y का हो जाएगा dy/dx, √x का 1/2 x बराबर 49 पर y का मान निकाल दीजिए। y का मान है √x, और √x का मान हम निकालेंगे x का मान 49 रख के, √49 अर्थात 7, और dy/dx बराबर 1/2 √x, 2 √49, 1/2 × 7 यानी कि 1/14। क्लियर है ना? 2 √x है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 2 √49, 49 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल वाई। चूँकि डेल वाई का मान क्या है? dy/dx इंटू डेल एक्स। तो dy/dx का मान है 1/14 इंटू डेल एक्स का मान है 0.05, सॉरी 0.5। तो 0.5/14। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? √49.5 का मान हो जाएगा y प्लस डेल वाई। y की वैल्यू 7 है
और डेल वाई का मान है 0.5/14। अब 0.5 को 14 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 को भाग करना है 14 से, 0.035। 7 प्लस 0.035, 3 अंकों तक निकालना है तो आंसर आ जाएगा 7.035। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे छठे पार्ट पर। अब अगला है छठा पार्ट, घनमूल 25, यानी 25 की एक घात 1/3। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर, पूर्ण घन संख्या मानना है, पूर्ण वर्ग मत मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर घात 1/3 है अर्थात घनमूल है। तो x को हम मानेंगे 27। x प्लस डेल्टा x का मान कितना है, 25। x की वैल्यू 27, तो डेल x का मान 25 माइनस 27, डेल x का मान -2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे फलन किस रूप का है। तो y बराबर x की पावर 1/3 के रूप का है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dy/dx, x की पावर 1/3 का हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3, x की पावर 3 एकम 3 माइनस 2/3, यानी 1/3 x की पावर 2/3। ये इसका अवकलन हो जाएगा। x बराबर 27 पर, देखिए हमने x ऊपर 27 माना है ना, ये देखिए, तो x बराबर 27 पर हम y निकाल लेंगे। y बराबर है x की पावर 1/3, x का मान है 27 की पावर 1/3 और 27 का घनमूल 3 होता है। ऐसे ही dy/dx बराबर 1/3 और x का मान है 27। पहले रूप लिख देते हैं, क्या है ये, dy/dx x की पावर 2/3 अर्थात 1/3, x का मान है 27 की पावर 2/3। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/3 तो ये वाला, और ये जो 27 का घनमूल ले लीजिए, 27 का घनमूल होता है 3, 27 का घनमूल 3 और घात 2 लगा, 3 की घात 2 का मान 9, तो 1/9 तियाँ 27। अब हम क्या करेंगे, डेल वाई का मान निकाल लेंगे। डेल वाई का मान है dy/dx इंटू डेल एक्स। dy/dx का मान है 1/27 इंटू डेल एक्स का मान है कितना, देखिए ऊपर निकाला है -2, -2/27। ठीक है।
अब हमें फाइनल आंसर निकाल देना है। अतः 25 की घात 1/3 का मान हो जाएगा y प्लस डेल वाई। y का मान है 3 और डेल वाई का मान है -2/27। 3 - 2/27, 3 - 2 को 27 से भाग कर देंगे, 2 को भाग करेंगे 27 से तो आ जाएगा 0.074। क्लियर है। अब 3 में से हम घटा देंगे 0.074 तो आंसर आ जाएगा 2.926। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट पर, जो लगभग कितने पार्ट दे रखे हैं, 14 पार्ट दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। दूसरे का पहला पार्ट √25.3, जिसमें से हम क्या कहेंगे, माना x बराबर 25 पूर्ण वर्ग संख्या लिख ली और x प्लस डेल्टा x का मान कितना है 25.3। तो डेल्टा x हो जाएगा 25.3 माइनस 25, ये x का मान 25 उधर भेज दिया तो डेल्टा x का मान 0.3। अब प्रश्न हमारा y बराबर √x के रूप का है। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, y का हो जाएगा dy/dx, √x का 1/2 x बराबर 25 पर y पता कर लेंगे। y का मान है √x और √x को हम लिखेंगे √25 और √25 का मतलब 5। ऐसे ही dy/dx भी निकाल लेंगे तो dy/dx का मान 1/2 √x है। 1/2 √x का मान 25 है। 1/2 25 का मान 5, 5 दूनी 10 तो 1/10 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग डेल वाई लिख देते हैं, चूँकि डेल वाई का फार्मूला होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। dy/dx का मान 1/10 इंटू डेल एक्स का मान है 0.3 तो 0.3/10। अतः हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा √25.3 का मान हो जाएगा y प्लस डेल वाई। y की वैल्यू है 5 प्लस डेल वाई की वैल्यू है 0.3/10। 10 से काटेंगे 5 प्लस 0.03, आंसर आ जाएगा 5.03। ये हमारा आ गया उत्तर। इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे हम लोग फटाफट से। सेकंड पार्ट में है 0.009 की होल पावर 1/3। अब यहाँ पर हमको ऐसा कोई नंबर चाहिए जो पूर्ण घन हो। माना
x बराबर 0.008। तो ये हमारा पूर्ण घन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, तो x प्लस डेल्टा x का मान है 0.009, डेल्टा x बराबर 0.009 माइनस x उधर भेज देंगे 0.008। तो डेल्टा x बराबर 0.001, ये डेल्टा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि प्रश्न हमारा किस रूप का है। तो y बराबर x की पावर 1/3 x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dy/dx 1/3 x की पावर -2/3। इसको दुरुस्त करके लिख लेते हैं 1/3 x की पावर 2/3। अब देखिए ध्यान से, x बराबर 0.008 पर y निकाल लेंगे। y का मान है x की पावर 1/3 अर्थात 0.008 की पावर है 1/3। तो ये किसका घन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 का। ऐसे ही dy/dx निकाल लेंगे। ये हमारे पास है 1/3 x की पावर 2/3, 1/3 और x का मान है 0.008 की पावर 2/3, 1/3 और ये लिखा हुआ है 0.2 का वर्ग 0.04, जिसको हम लिखेंगे 1/0.12, 3 चक्कू 12। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि डेल वाई का फार्मूला मालूम है, डेल वाई बराबर dy/dx इंटू डेल एक्स होता है। तो dy/dx का मान है 1/0.12 गुणे डेल एक्स। डेल एक्स का मान है 0.001। दशमलव हटाएंगे, 3 स्थान बाद दशमलव लगा था, यहाँ 2 ही के बाद लगा है तो 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 1/120। अतः हमारा आंसर आ जाएगा 0.009 की होल पावर 1/3 बराबर y प्लस डेल वाई। y का मान है 0.2 प्लस डेल वाई का मान है 1/120। तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 1 को 120 से भाग कर देंगे हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 को भाग कर रहे हैं 120 से, तो हो जाएगा 0.008। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.208। ये आ गया हमारा उत्तर। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 82 की घात 1/4। तो तुरंत आपको मालूम होना चाहिए कि चतुर्थ मूल किसका होता है। तो 3 × 9 × 27 × 81, यानी अगर 81 होता तो हम 3 लिख देते इसको, लेकिन ये तो 82 है। तो हम मान लेंगे, माना x बराबर 81 और x प्लस डेल एक्स का मान कितना है 82। x का मान है 81 प्लस डेल एक्स का मान है
82, तो डेल एक्स का मान आ गया 1। 82 में से 81 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न देख लीजिए किस रूप का है। चूँकि y बराबर हमारे पास है x की पावर 1/4, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dx, और x की पावर 1/4 का मान कितना हो जाएगा? 1/4 गुणे x की पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 गुणे 4 एकम 4, x की पावर -3/4, जिसको हम क्या लिखेंगे? 1/x की पावर 3/4। x को नीचे उतार के ले आए, ऋणात्मक था धनात्मक बना लिया। तो ये हमने y और dy/dx दोनों देख लिए। अब x का मान 81 हम यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 81 पर y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर x की घात 1/4 यानी 81 की घात 1/4 यानी 3 3 9 3 27 3 81 3 आ गया। और dy/dx बराबर 1/4, x का मान 81 की घात 3/4, 1/4 81 को हम लोग लिख देंगे 3, और 3 की घात 3 का मान 3 3 9 3 27। क्लियर है? 81 का चतुर्थ मूल निकाल लेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 की घात 3 का मान 27, और 1/27 की 4 से गुणा कर देंगे तो 27 दूना 54 दूना 108। तो ये dy/dx निकाल लिया। अब हम लोग डेल y निकाल लेंगे। तो चूँकि डेल y का फार्मूला होता है dy/dx इंटू डेल x, dy/dx का मान है 1/8 और डेल x का मान है 1। ये देखिए यहाँ रख देंगे 1, तो डेल y का मान आ गया 1/108। अब डेल y का मान पता चल गया हमको, अतः बयासी की घात 1/4 का मान हो जाएगा y प्लस डेल y का मान है 3 और डेल y का मान है 1/108। 3 प्लस 1 को 108 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.009। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.009। ये आ गया हमारा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में 0.999 की होल पावर 1/10। तो समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि इसकी पावर जो है वो 1/10 लगी हुई है, और अगर आप यहाँ पर ऐसा नंबर लिखें कि वो पूर्ण संख्या बन जाए, जब उसकी पावर 1/10 करें तो वो नंबर है 1। तो x का मान हमारे पास आ गया 1। क्लियर है? तो x बराबर 1 माना है,
और x प्लस डेल्टा x का मान है 0.999, तो डेल x का मान आ जाएगा 0.999 माइनस 1, तो डेल x का मान आ जाएगा 0.001, वो भी माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्न हमारा किस रूप का है। y बराबर x की पावर 1/10 के रूप का है। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का हो जाएगा dy/dx 1/10 x की पावर -9/10। ये अवकलन कर दिया हमने, इसको सही से लिख लेंगे 1/10 की पावर 9/10। नीचे लिख लिया, ऋणात्मक था धनात्मक बना दिया घात। अब x बराबर 1 पर हम y का मान निकाल लेंगे और dy/dx का मान निकाल लेंगे। तो y का मान है x की पावर 1/10, x का मान है 1 की पावर 1/10 अर्थात 1, और dy/dx हमारे पास है 1/10 x की पावर 9/10 1/10 गुणे 1, x का मान 1 और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो ये हो गया 1/10। अब हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। चूँकि डेल y बराबर dy/dx इंटू डेल x होता है, तो dy/dx का मान तैयार है 1/10, डेल x का मान तैयार है माइनस का 0.001, माइनस का 0.0001 10 से भाग कर दिया, तो ये डेल वाई का मान आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, डेल वाई का मान भी पता चल गया, अतः उत्तर निकाल देंगे। 0.999 की होल पावर 1/10 का मान आ जाएगा y प्लस डेल y का मान है 1 माइनस 0.001, तो आंसर आ जाएगा 0.9999। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसका पार्ट नंबर 5। तीन 3.968 होल पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल आपको याद हो, पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर 3.968 के करीब है 4। तो माना x बराबर 4, x प्लस डेल्टा x का मान आ जाएगा 3.968, डेल्टा x का मान है 3.968 माइनस 4, तो डेल्टा x बराबर माइनस का 0.032। ये डेल x का मान
यहाँ पर आ गया। अब प्रश्न का रूप है, चूँकि y बराबर x की पावर 3/2 x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dx बराबर x की पावर 3/2 का हो जाएगा 3/2 गुणे x की पावर 1/2। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा 3x की पावर 1/2 के पूरे बटे 2। अब x का मान 4 है तो x बराबर 4 पर y का मान क्या हो जाएगा, y का मान है x की पावर 3/2 और x की जगह पर 4 रख देंगे। 4 की पावर 3/2 और 4 की पावर 1/2 का मान 2, 2 की घात 3 का मान 8। ये y आ गया और dy/dx निकालेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 1/2/2 3 4 की पावर 1/2/2 3/2 गुणे 4 की पावर 1/2 का मान 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो dy/dx का मान भी 3 आ गया। अब निकालेंगे, चूँकि डेल y का फार्मूला आपने याद किया है dy/dx इंटू डेल x। dy/dx का मान कितना है 3 गुणे डेल x। डेल x का मान है माइनस का 0.032 माइनस का 3 दूनी 6 3 तियां 9 0.096। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अतः हमारा फाइनल आंसर आ गया 3.968 की होल पावर 3/2 का मान होगा y प्लस डेल y और y का मान है 8 प्लस डेल y का मान है माइनस 0.096। तो 8 में से हम ये घटाएंगे 7.1000 बना दीजिए, तो 1000 बनाने के लिए 904 7.904 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 6। जीरो दशमलव 6। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर 1, 0.6 है, पूर्ण वर्ग संख्या हमको चाहिए, तो x बराबर 1 और x प्लस डेल x का मान है 0.6, डेल x का मान हो जाएगा 0.6 माइनस 1 माइनस का 0.4। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे किस रूप का है। y बराबर √x के रूप का है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y का होता है dy/dx, √x का 1/2√x। तो x बराबर 1 पर y का मान निकाल लेंगे। y का मान है √x और x का मान है 1, तो √1 का मान 1।
डी वाई बटे डी एक्स 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स का मान √1 1/2। तो ये हमारे पास आ गया y और डी वाई बटे डी एक्स। अब हम डेल वाई निकाल लेंगे, चूँकि डेल वाई का फार्मूला होता है डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स का मान है कितना 1/2 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का मान कितना है -0.4। तो आंसर आ जाएगा -0.2। अतः √0.6 का मान आ जाएगा y प्लस डेल वाई की वैल्यू 1 प्लस -0.2 1 -0.2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.8। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरे का 7वां पार्ट। देखिए थोड़ा सा आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसी तरीके से लगाया है तो आंसर ये आया है। ठीक है, लगभग में आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 7.78 भी हो सकता है, 7.79 भी हो सकता है, लगभग की बात है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलेंगे 7वें पार्ट पर। काफ़ी पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, और 15 की घात 1/4। अब यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर मान लेंगे जिसकी घात 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण संख्या हो। तो हम मानेंगे, माना x बराबर 16, क्योंकि 16 की घात 1/4 का मान 2 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर है? तो हमने x का मान 16 मान लिया है, तो x प्लस डेल x का मान 15 यहाँ पर दिया गया है। डेल x का मान हो जाएगा 15 में से 16 घट जाएगा तो -1। ये डेल x का मान आ गया। अब हम देखेंगे प्रश्न हमारा किस रूप का है। तो प्रश्न है, चूँकि y बराबर x की पावर 1/4, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/4 x की घात -3/4। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। ऊपर था x, नीचे ले आए तो ऋणात्मक से धनात्मक बन गया। अब x का मान 16 है, तो x बराबर 16 पर y बराबर 16 की घात 1/4। y का मान x की घात 1/4 है ना, तो x का मान 16 रख दिया, तो ये कितना हो जाता है 2। और डी वाई बटे डी एक्स भी निकाल लेंगे। 1/4 16 की घात 3/4, तो 1/4 गुणे 2 की घात 3 हो जाएगा। 16 की घात 1/4 का मान 2 और 2 की घात 3 का मान 8। 8 चक्कू 32, तो ये बन गया 1/32। अब हम डेल वाई का मान निकाल लेंगे। डेल वाई बराबर
डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। और डी वाई बटे डी एक्स का मान है 1/32 गुणे डेल एक्स का मान है -1, ये वाला -1, तो बन जाएगा -1/32। अतः हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न था हमारा 15 की घात 1/4 बराबर y प्लस डेल वाई की वैल्यू है 2 और डेल वाई की वैल्यू है -1/32। तो 1 को 32 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/32, 2 - 0.031 और इसमें से हम 2 में से घटा देंगे 2 - 0.031, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.969। तो ये आ गया हमारा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसके अगले पार्ट पर। अब मैं आपको HW देना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी HW देने के लायक होंगे वो मैं आपको HW दे दूँगा। जैसे 8वां पार्ट लिखा हुआ है 26 की घात 1/3, तो x बराबर 27 मानकर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि घनमूल पूर्ण घन संख्या हमने ले लिया 27 और 27 का घनमूल 3 होता है, इसलिए। तो ये आपका हो गया HW। नवा पार्ट ये भी आप लगा सकते हैं 255 की घात 1/4, तो x बराबर 256 मान लीजिए, क्योंकि 4 की घात 4 का मान 256 होता है। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256। तो यहाँ पर आप x बराबर 256 मानकर इसको लगा लीजिए 1/4 का। अभी हमने पीछे क्वेश्चन आपको बताया है, ये भी आपका HW हो गया। 10वां पार्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले का हम लोग क्वेश्चन 401 वाला लगा चुके हैं। x बराबर 400 मानकर लगाइए। ये 3 पार्ट आपके HW हो गए। क्यों HW दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ कर आए हैं, अभी हम लोग लगा कर आए हैं। 11वां क्वेश्चन वो क्या दे रखा है, 11वें क्वेश्चन में दे रखा है √0.0037। हाँ, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे। फिलहाल आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, वरना आप कहेंगे तो सारे क्वेश्चन तो होमवर्क ही हो गए। ठीक है, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। बाकी बीच के जो होमवर्क दिए हैं मैंने, अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर या नीचे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे ज्वाइन जरूर कर लिया करें, ताकि आप मुझसे कोई भी किसी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 36 होता, देखिए अब वर्गमूल लगा हुआ तो दशमलव के स्थान गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद हैं, तो हम मान लेंगे कि वो होना चाहिए x बराबर 0.0037 है। अगर 36 होता तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते। और अब हमको मालूम है x प्लस डेल्टा x का मान है कितना, 0.0037, तो डेल x का मान हो जाएगा 0.0037। ये x इधर आएगा और x का मान है -0.0036, क्योंकि x इधर माइनस में आएगा ना, तो माइनस में रख दिया। तो हमारे पास डेल x का मान आ गया 0.0001, ये डेल x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि
फलन हमारे किस रूप का है, एक्स वाई बराबर रूट एक्स के रूप का है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी वाई बटे डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स बराबर 0.0036 पर y निकालेंगे। y का मान है रूट एक्स अर्थात रूट 0.0036, जिसका मान आएगा 0.06, और डी वाई बटे डी एक्स 1/2 रूट एक्स 1/2 अंडर रूट 0.0036 1/2 गुणे 0.06, जिसका मान आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे और 2 पंचे 10, 0 2 3 6 25, तो आ गया 25/3। ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डेल वाई का मान चाहिए डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स का मान है 25/3। डेल एक्स का मान निकला है 0.0001, 0.0001, तो हो जाएगा 0.0025, 25 से कम 25 और 4 स्थान पर दशमलव लगाना थे, लगा दिया, बटे 3। फाइनल आंसर आ जाएगा। अतः अंडर रूट 0.0037 का मान आ गया y प्लस डेल वाई की वैल्यू है 0.06 और डेल वाई का मान है 0.0025/3। 0.06 प्लस 3 से काट देंगे 0.000328, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे तो 0.0608 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 12, 26.57 की होल पावर 1/3, तो इसको हम लोग 27 x बराबर 27 मानकर लगा सकते हैं, क्योंकि 27 का घनमूल हमें याद है 3 होता है। तो पूर्ण घन संख्या हमने क्या मान ली, 27, जो इसके करीब है। तो ये आपका हो जाएगा HW। और 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 81.5 की होल पावर 1/4, तो 3 3 9 3 27 3 81, x बराबर 81 मानकर ये भी क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं। देखिए HW मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप सीख चुके हैं। इतने सारे पार्ट मैंने बता दिए हैं और अभी तक मैंने इतने सारे पार्ट कभी भी नहीं किसी बच्चे को बताए हैं और वो सीख जाता है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो कहीं ना कहीं आपने मन से नहीं पढ़ा है। पिछले क्वेश्चनों को दोबारा से देखें, सीखें, समझें और वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो आप ये सीख जाएंगे, ठीक है। अगला पार्ट है इसका 14वां।
32.15 की होल पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पर होल पावर 1/5 आ गई है, इसलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल ये भी क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर 32 क्यों माना? क्योंकि 1/5 घात लगी है और 2 की घात 5 का मान 32 होता है। तो इसका अगर हम 2 की घात 5 करें तो 32 आ जाएगा। तो यही पूर्ण वर्ग संख्या है, सॉरी ऐसी संख्या है जिसकी घात 5 करने पर हमारे पास उत्तर 32 आएगा। तो वो 2 है, तो 2 की घात 5 का मान 32 होता है। बात समझ पा रहे होंगे हम लोग कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हमेशा रहता है कि ये हो क्या रहा है, x का मान 32 कैसे आया। ठीक है, 32.15 के करीब में हमने एक ऐसा नंबर माना है जिसका हम 1/5 घात में लगा दें तो उसका पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हो जाए, इसीलिए हमने ये मान लिया। अब x प्लस डेल एक्स का मान हमको क्या दे रखा है? x प्लस डेल एक्स का मान हमको दे रखा है 32.15, डेल एक्स का मान 0.5, क्योंकि 32 तो हमारा चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, प्रश्न हमारा है क्योंकि y बराबर x की पावर 1/5 x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy/dx बराबर 1/5 x की घात -4/5, 1/5 x की घात 4/5। ठीक है, ऊपर घात थी नीचे ले आए तो वो ऋणात्मक से धनात्मक हो गई। अब x बराबर 32 पर हम y निकाल लेंगे। y का मान है x की घात 1/5 अर्थात 32 की घात 1/5, जिसका मान अभी हम बता चुके हैं 2 होता है। dy/dx भी निकाल लेंगे, 1/5 x की घात 4/5, 1/5 x का मान है 32 की घात 4/5, 1/5 गुणे 2 की घात 4, 16, 16 पंचे 80। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल y का मान निकालेंगे। डेल y का फार्मूला होगा dy/dx इंटू डेल एक्स। तो dy/dx का मान 1/80, डेल एक्स का मान 0.15। तो दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा दिए, 5 3 15, 5 16 80, 2 जीरो, 3/1600। अतः फाइनल आंसर पे पहुंच गए। 32.15 की होल पावर 1/5 का मान है y प्लस डेल y, और y का मान है 2 प्लस 3/1600, और 1600 से जब 3 को भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.018, और 2 में जोड़ने पर 2.0018, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है।
तो यहाँ पर देखिए आर का मान हमको प्रश्न में दे रखा है 7 मीटर और त्रुटि यानी डेल्टा आर हमको दे रखा है कितने की 0.02 मीटर। इसके आयतन में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। तो हम तुरंत आयतन का फार्मूला लगाएंगे। हमको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है, डेल वी। तो सबसे पहले हम आयतन लिखेंगे, चूंकि v बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर के सापेक्ष अवकलन dv/dr बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का 3r²। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 पाई r² हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए डेल वी का फार्मूला होता है dv/dr इंटू डेल आर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे डेल वाई का फार्मूला भी हम लोग लगाते आ रहे हैं dy/dx इंटू डेल एक्स। ऐसे ही डेल वी का फार्मूला होगा dv/dr। अगर r के सापेक्ष आपने अवकलन किया है तो यहाँ पर डेल r की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो dv/dr का मान है 4 पाई r² इंटू डेल आर। डेल आर का मान है 0.02। आर का मान रखने पर आर का मान रखने पर 4 पाई और आर का मान कितना है, आर का मान है 7। 7 गुणे 7 गुणे 0.02। तो 22/7 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 0.02। 7 से 7 कट जाएगा, इनकी गुणा कर लेंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे 22 गुणे 4 गुणे 7। तो 22 गुणे 4 गुणे 7 हो जाएगा 600। 16 गुणे 0.02, इससे गुणा कर लेते हैं 0.02। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12.32 मीटर क्यूब। देखिए, अगर आंसर वेरी करे तो समझ जाइएगा पाई का मान हमने नहीं रखा है। अगर उत्तर में पाई हो तो आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये कमेंट सबसे ज़्यादा आता है कि आंसर मैच नहीं कर रहा। क्लास 12th में पहुंचकर जब बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं तो अंदर से बहुत ख़राब लगता है कि इतने प्यार से समझाने के बाद वो आंसर मैच करते हैं और ये भी नहीं देख पाते कि पाई का मान मैंने रख दिया है और प्रश्न में नहीं रखा गया है। तो ऐसे करके आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बिल्कुल भी मुझे अच्छा फील ना हो कि इतनी मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी आप कोरे के कोरे ही रह गए, कागज़ कोरा ही रह गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई करें, चीज़ों को सीखा करें, रटने की कोशिश ना किया करें। स्टेप सीखें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आंसर नहीं भी मैच कर रहा, अगर कहीं पर मुझसे गलती हो भी गई और आंसर मैच नहीं कर रहा है, फ़िलहाल तो ऐसा होता नहीं है, कभी इत्तेफाक से मैं भी इंसान हूँ, अगर गलती हो भी गई तो आप मेथड पे ध्यान दें, आंसर पे ध्यान ना दें। कई बच्चे तो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि पहले खुद सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, आप लोग सीखें। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, तो आर का मान 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि होती है, यानी डेल आर का मान दे रखा है।
डेल आर का मान 0.03 मीटर। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है, यानी हमको डेल एस निकालना है। डेल एस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो डेल एस निकालना है। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी एस बटे डी आर बराबर 4 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, तो 4 दूनी 8 पाई आर। आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, 8 पाई और आर का मान है 9, तो 8 नेम 72 पाई मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वृद्धि दर आई है, लेकिन हमें त्रुटि चाहिए, तो हमें चाहिए डेल्टा एस। डेल्टा एस का फार्मूला क्या बनेगा? डी एस बटे डी आर इंटू डेल्टा आर, और डी एस बटे डी आर का मान 72 पाई और डेल आर का मान है 0.03। 0.03 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 स्थान बाद दशमलव लगाना है, 2.6 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। आर बराबर 15 सेंटीमीटर। इसमें 3% की वृद्धि होती है, तो 3% की वृद्धि हो गई, तो डेल्टा आर गलती देख लेते हैं, 15 का 3%, 3/100, तो ये बना जाकर 15 3 45, 0.45 सेंटीमीटर। अवकलन का प्रयोग करके क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात करना है, यानी हमको डेल ए चाहिए। तो प्रश्न शुरू कर देते हैं। क्योंकि ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी ए बटे डी आर बराबर 2 पाई आर। आर की वैल्यू 15 रख देंगे, 2 पाई इंटू 15, 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें चाहिए क्या? वैसे ये वृद्धि दर है प्रति सेंटीमीटर, साथ में और लगा होना चाहिए मात्रक में, क्योंकि ये वृद्धि दर है। ठीक है, हमको चाहिए क्या? डेल ए। तो डेल ए का फार्मूला होता है डी ए बटे डी आर, डी ए बटे डी आर इंटू डेल आर। तो डी ए बटे डी आर का मान आया है 30 पाई इंटू डेल आर। डेल आर का मान है 0.45। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? गुणा कर लेंगे इसकी, 3 की 5 से गुणा कर ली, 3 5 15 हासिल लगा, 1 3 चौकू 12, 1 13 और 2 स्थान बाद दशमलव लगा हुआ है, 0 लगाने के बाद पाई, तो आंसर आ जाएगा 13.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी त्रुटि है, इतनी गलती हुई है। चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। थोड़ा सा अलग टाइप है, टाइप चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको।
कैसे लगाएंगे देखिएगा, हमसे कह रहा है f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। इसका सन्निकट मान हमको ज्ञात करना है जब हमको fx दे रखा है 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसको हम लोग पिछले पैटर्न से ही लगाएंगे, तो इसको आप y मान सकते हैं। y बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 3 और माना x बराबर 3.02 है ना, तो 3 पर हम निकालना जानते हैं, 3 पर बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो x बराबर 3 और x प्लस डेल x का मान है कितना 3.02 तो डेल x का मान आ जाएगा 0.02। ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल x की। डेल x की वैल्यू आ गई और x, तो हम डेल x का मान हमको पता चल गया, x का मान हमने 3 मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फलन हमने यहाँ पर माना है इसको उठाएंगे, क्योंकि फलन हमारा है y बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 3 x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dy/dx 3 गुणे 2x प्लस 5, तो 6x प्लस 5, ये dy/dx हमारे पास आ गया। हमको चाहिए क्या, x बराबर 3 पर y निकाल लीजिए। तो y का मान हो जाएगा 3 x², x का मान 3 है, प्लस 5 x का मान 3 है, प्लस 3। तो 3 × 9 × 27 प्लस 5 × 15 3 18, 8 7 15 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 45 आ गया। और dy/dx निकाल लीजिए। 6 गुणे x का मान है 3 प्लस 5, 6 × 3 18, 18 5 23। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चूँकि डेल y बराबर dy/dx इंटू डेल x। तो 23 गुणे डेल x का मान है 0.02, तो 23 दूना 46, तो 0.46 हमारे पास डेल y आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना उत्तर लिख देंगे। अतः f3.02 का मान आ जाएगा y प्लस डेल y का। y का मान है 45, डेल y का मान है 0.46, तो आंसर आ जाएगा 45.46। ये हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है x मीटर भुजा वाले एक घन, तो भुजा को हम a से दर्शा रहे हैं। a का मान है x मीटर की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण, और हमको यहाँ पर डेल x दे रखा है। डेल x कितना है 2%, तो x का 2/100 मीटर अर्थात 2 से काट दीजिए 50, 1/50 x मीटर। ये हमको डेल x दे रखा है। कह रहा है वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी डेल v चाहिए हमको, आयतन में सन्निकट परिवर्तन।
तो डेल वी के लिए पहले आपको वी मालूम होना चाहिए कि चूँकि वी बराबर भुजा क्यूब होता है ए क्यूब, तो वी बराबर ए का मान रख देंगे एक्स क्यूब, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का फार्मूला होता है, चूँकि डेल वी बराबर डी वी बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वी बटे डी एक्स का मान है 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का मान है 1/50 x। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/50 x क्यूब मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसे हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो अगर आंसर किताब में बट्टे में दिया गया हो, दशमलव में दिया गया हो, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि अगर दशमलव में आ रहा है तो आप 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब आंसर बता सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। f2.01 का सन्निकटन मान हमको चाहिए जब fx का मान हमको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और हमें चाहिए f2.01 का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर 2 और x प्लस डेल एक्स का मान है 2.01। तो डेल एक्स का मान आ जाएगा 2.01 माइनस एक्स। 2.01 माइनस एक्स का मान है 2, तो डेल एक्स का मान आ जाएगा 0.01। ये हमारे पास आ गया x का मान, डेल एक्स का। और अब हम देखते हैं, हमारा प्रश्न है y बराबर fx को हम y बोल सकते हैं, y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy बटे dx बराबर 8x प्लस 5। और हमने x का मान 2 माना है, x बराबर 2 पर हम y निकाल लेंगे। तो 4 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 प्लस 2, तो 4 2 की घात 2 का मान 4, 4 चौको 16 प्लस 10 प्लस 2, तो 16 12 28। और dy बटे dx आ जाएगा 8, x का मान है 2 प्लस 5, 8 दूनी 16, 5 21। अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। उससे पहले डेल y निकाल देते हैं एक बार। डेल y बराबर dy बटे dx इंटू डेल एक्स। dy बटे dx का मान 21 है और डेल एक्स का मान है 0.01। तो 21 की 1 से गुणा करेंगे, 21 1 में 21, 2 स्थान बाद दशमलव लगा दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, अतः f2.01 का मान आ गया y प्लस डेल y की वैल्यू है 28 प्लस डेल y का मान है 0.21, 28.21 हमारा
आंसर आ जाएगा। चलेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है F5.001 का सन्निकटन मान बताइए। तो देखिए हम यहाँ पर जिसमें हमको fx दे रखा है, तो fx का मान है यहाँ पर fx बराबर x³ प्लस 7x² प्लस 15। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x बराबर 5 और x प्लस डेल x का मान है 5.001। डेल x का मान हो जाएगा 5.001 माइनस 5, तो डेल x का मान आ जाएगा 0.001। ये आ गया हमारे पास डेल x का मान। अब डेल x का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर आगे करेंगे। चूँकि y बराबर हमारा प्रश्न है x³ माइनस 7x² प्लस 15 के रूप का, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dy/dx x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 14x, और x बराबर 5 पर y का मान निकालेंगे। 5 की घात 3 7 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 15, तो 5 की घात 3 का मान 125 माइनस 5 की घात 2 का मान 25 और 25 सत्ते 175 प्लस 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 35। 125 और 15 140 हो जाएगा। 175 में से 140 घटा देंगे तो माइनस का 35, और dy/dx का मान हो जाएगा 3 5 की घात 2 14 गुणे 5, 25 3 75 माइनस 14 पंचे 70 5। अब देखिए हम डेल y का मान निकाल लेते हैं। डेल y बराबर dy/dx इंटू डेल x। dy/dx का मान है 5 इंटू डेल x का मान है 0.001 अर्थात 0.005। ये डेल y का मान आ गया। अतः 5.001 बराबर y प्लस डेल y। y का मान है हमारे पास माइनस का 35 और डेल y का मान है 0.005, तो माइनस का 34.995 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है x मीटर भुजा वाले घन
की भुजा में 1% की वृद्धि करने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। तो भुजा दे रखी है x मीटर और डेल्टा भुजा जो है वो कितनी दे रखी है, x का 1% यानी 1/100। अब यहाँ पर हो जाएगा x/100 मीटर और सन्निकट परिवर्तन आयतन में पूछ रहा है यानी डेल v पूछ रहा है। तो डेल v के लिए आपको v मालूम होना चाहिए। v बराबर घन की भुजा है तो घन की भुजा होता है x³। क्या होता है, x³ यानी भुजा क्यूब, भुजा का मान है x तो x³ हो गया। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dv/dx। dv/dx बराबर x³ का 3x²। ठीक है, और हमें चाहिए डेल v, और डेल v का फार्मूला होता है dv/dx इंटू डेल x। डेल x का मतलब डेल भुजा, ठीक है ना, ये डेल भुजा है ना, ठीक है। तो dv/dx का मान है 3x² गुणे डेल x का मान है x/100। तो 3/100 x³ अर्थात 0.03 x³ मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। चलेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। x भुजा वाले एक घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण यहाँ पर कमी हो गई है, तो यहाँ पर डेल x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो भुजा है कितनी, भुजा जिसको हम a बोल सकते हैं, a का मान है x मीटर, डेल a का मान दे रखा है x का 1%, वो भी कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस का x/100 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी डेल s चाहिए हमको। अब चूंकि s बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो s बराबर 6x²। x के सापेक्ष अवकलन, तो ds/dx बराबर 6 दूनी 12x। और हमको चाहिए डेल s। डेल s का फार्मूला होता है ds/dx इंटू डेल x। तो ds/dx का मान 12x इंटू डेल x। डेल x का मान है माइनस का x/100। तो 100 से काटेंगे 0.12 x³, वो भी कहेगा माइनस का मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपकी दिक्कत को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।